DGSPR की आज मीडिया के साथ एक ब्रीफिंग थी। बहुत सारी अहम बातें वहां पर हुई। लेट्स हैव अ लुक। एफसी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद कचहरी समेत दीगर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे। दहशतगर्द वादी तीरा के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हुए। वादी तीरा में ऑपरेशन नागजीर हो चुका है। कल अफगानिस्तान पर हमला पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया। पाकिस्तान ने जब भी हमला किया है खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है। अक्टूबर में हमने अफगानिस्तान या उससे पहले भारत को जब रिटेलिएट करना था तो हमने खुल कर किया था। हम जब हमला करते हैं तो उसका ऐलान करते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि वो लोग अपने बच्चों को गलत सबक सिखा रहे हैं जो लोग ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात कर रहे हैं। अफगान हुकूमत में शामिल आला ओहदेदार खुद बयान दे रहे हैं कि हम हमला करेंगे। अमरीकी असला मियांवाली में दहशतगर्दी के हमले से भी निकला है। ये मिसाइल और असलहा पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। दहशतगर्द अमरीकी हथियार और अमरीकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। नाइट विजन भी उनके पास मौजूद है। टीटीए और टीटीपी के दरमियान कोई फर्क नहीं समझते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज और पाकिस्तान की आवाम ने जीती है। और बहुत सारी बातें की। यू कैन हैव अ लुक। हमारे साथ जनरल तारिक रशीद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया। हमने देखा कि अफगानिस्तान की स्पोक्सपर्सन की तरफ से ट्वीट हुई। एक अकाउंट है बाहर भी है, वो भी उसको फिर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया और औरत के ऊपर हमला कर दिया। सो आज कंप्लीट डिनाई किया गया है। बट ये फॉल्स फ्लैग बार बार करेंगे इसी तरीके से। देखिए, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। पहले तो इंडिया फॉल्स फ्लैग करता था, अब इन्होंने भी उनसे सीख लिया है। बिकॉज इंडियन एडवाइजर वहां बैठे हुए हैं। भाई, अगर पाकिस्तान हमला करता आपके ऊपर तो क्या एक कच्ची दीवार गिरती? फिर अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल दागे हैं या कोई बॉम्बिंग की आपके ऊपर तो उसका कोई सबूत दें। उसके टुकड़े तो पड़े होने चाहिए वहां पे, वो पेश ही नहीं कर रहे। अच्छा, फिर वो दिखा रहे हैं कि जी उनको दफना रहे हैं। जो तस्वीर रिलीज की खुद उन्होंने, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कब्रिस्तान वहां डेजिग्नेट है उसकी दिखा रहे हैं बैठे हुए। तो देखिए, उनके अंदर अपने तेजाज़ात हैं। पाकिस्तान ने तो उन्हें बड़ा क्लियर कर दिया है। देखें कि हम अगर आपने हमारे पे कोई हमला किया या इन्फिल्ट्रेशन कराई या आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई, हम स्ट्राइक करेंगे। तो अब तो हमने बॉर्डर सील कर दिया है और मिनिमल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। अब हमारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे उनमें तेजी आई हुई है। हमें पता है कि हमारे पास विंडो है, हमने अंदर से काली भेड़ों का सफाया करना है। ओके, 3 बड़े अटैक्स हुए पिछले दिनों में। डीजीएसपी सेट के तीनों के ताने बाने अफगानिस्तान से अफगानी थे। दे वर ऑल अफगानी, सारे अफगानी थे। बट वादी तीरा के रास्ते वो आए हैं, स्पेशली जो एफसी वाला अटैक है उसमें। वादी तीरा पहले भी हमने कवर किया वहां पे जाके। उस वक्त भी लोग ये कहते थे, मुझे अभी तक याद है जब वहां पे कवरेज के लिए गई, दे वर सेइंग कि हमें डर है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको सस्टेन नहीं कर सकेगी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकेगी। आज भी यही बात हुई कि बार बार तीरा को क्लियर किया गया, बार बार पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर होता है। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, पहले एक्शन प्लान में 20-21 पॉइंट थे, फिर रिवाइज हुआ, अब 14 आ गए ना। 14 में से जो मनोअन पॉइंट्स पे अमल कर रहा है वो है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, जिसमें आर्मी है, पुलिस है, एफसी वाले सारे हैं, जो जाने लगा के दहशतगर्दी को पाकिस्तान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने खून के नजराने पेश कर रहे हैं। जो जुडिशरी ने काम करना है, जो गवर्नेंस ने काम करना है कि जब पाकिस्तान जो है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी इलाके को क्लियर कर देती हैं, आपको हैंड ओवर करती हैं, तो ना आप उसको होल्ड कर सकते हैं ना आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। और फिर तब इसलिए हम सुनते हैं कि वहाँ फ्यून काश्त हो रही है, वेंचर्स बिक रही है, बिकॉज लोगों के पास कोई रोजगार का जरिया ही नहीं है। वहाँ इंडस्ट्रीज किसने लगानी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर किसने डेवलप करना है। बट पॉलिटिकल नेक्सस भी है क्रिमिनल्स के साथ जो वो तो पेट्रोनेज देते हैं। देखिए, वो तो सूट करता है। आप देखिए, अब हमारे यहाँ सब जगह इलेक्टेड हुकूमत है, एमपी मौजूद हैं। अच्छा, बाद जगह लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन हुए हैं, काउंसलर वगैरह भी हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी के चैनल से देखिए, वहाँ तहसीलदार हैं, वहाँ थानेदार है, वहाँ पटवारी है। तो ये क्यों नहीं रिपोर्ट करते चीज़ें? और अगर उनके अलावा ये कार्रवाई हो रही है तो जो गवर्नमेंट है प्रोविंशियल की, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेती? राइट। और वहाँ पे जो लोग मारे जाते हैं वो देखिए इन्हीं सूबों के मारे जा रहे हैं। वो अगर वहाँ अगर लोग शहीद हो रहे हैं तो केपीके में कौन शहीद हो रहा है? बलूचिस्तान में अगर कोई शहीद हो रहा है तो कौन शहीद हो रहा है? वो बलोची हैं। तो उनके मलिक्स जो हैं, जो सरदार हैं, जिनको आपने लेवीज अथराइज की हुई है, जिनको आपने पावर दिया हुआ है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए।
तो आई थिंक वक्त अब आ गया है कि वी नीड टू कॉल स्पेड अ स्पेड, और जितने भी जिनकी जिम्मेदारी बनती है खासतौर पे अवामी नुमाइंदों की, क्योंकि अवाम के तर्जुमान हैं, उन्हें अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। फौज भी देखिए, अवाम, फौज में कौन लोग आते हैं? अवाम से ही आते हैं ना जी, और सियासी लीडर भी अवाम से ही गए हुए हैं। बट हमें अपने सियासी जो है लीडरों में, पार्टीज में कोई सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी लाना चाहिए कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर सके या आपकी पॉलिसी की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा, उनको भी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। राइट। अमेरिका जाते हुए वापस असला छोड़ गया, आज उसका भी जिक्र हुआ। काफी खतरनाक उसकी नंबर्स हैं जो कि इस वक्त भी दहशतगर्दों के हाथ में ही है। वाना के अटैक में भी कहते हैं कि शायद नहीं, उन्होंने डिस्प्ले किया वही वाला असला इस्तेमाल हुआ है। हाउ कंसर्निंग इज दिस? देखिए, ये तो बहुत अरसे से हाईलाइट हो रहा है कि 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का असला छोड़ के चले गए, और ट्रम्प ने भी कहा कि छोड़ के हम चले गए हैं, और कहा था वापस लाएंगे। हाँ, और कहा जी हमें बरग्राम के एयर बेस भी वापस करें। तो देखिए, हमें अपने पाकिस्तान के मफाद को रख के फैसले करने चाहिए और जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। एक तो क्रॉस बॉर्डर जो है इन्फिल्ट्रेशन होती है, और अगर आ जाते हैं तो हमारे यहाँ अंदर से जो इनको फैसिलिटेट, देखें यहाँ इस्लामाबाद में भी जो धमाका हुआ तो किसी ने तो उसको गाड़ी दी यहाँ तक लाने के लिए, किसी ने उसको सुसाइड जैकेट दी, किसी ने उसको दस्ती बम दिए, जैसे वहां पे FC पे अटैक हुआ। तो ये कौन उनको गाड़ियां दे रहा है, कौन उन्हें सुसाइड जैकेटें दे रहा है, किस घर में पनाह ले रहे हैं? तो हमें इन सब काली भेड़ों का सफाया करना होगा और अवाम ने पाकिस्तान के अफवाज के साथ मिलना होगा। और ये हम पाकिस्तान की लड़ाई है, ये किसी एक सूबे की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत की लड़ाई है। और जहां पाकिस्तान की सालमियत आ जाती है वहां कोई पार्टी मैटर नहीं करती। सो TTA एंड TTP आर द सेम। तो ये सेम है। देखिए ना, अगर सेम ना हो तो वो क्यों ये अफगान तालिबान है वो क्यों उन्हें नहीं रोक रहे? और अब तो देखिए उनके अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि अंदर भी उनकी लड़ाई हो रही है। ठीक, सिराजुद्दीन हक्कानी का, मुल्ला याकूब, उनके सना जहां से देखिए जो खोस में जो दिखा रहे हैं, तो खोस में ये सारे ये सिराजुद्दीन हक्कानी के लोग बैठे हुए हैं, और कंधार में सारा अलकायदा के जो है मुल्ला याकूब और हैबतुल्ला अखुनजादा बैठे हुए हैं। तो इनके आपस में डिफरेंसेस आ गए हैं पाकिस्तान के तल्लकात के मुताबिक और जो पॉलिसीज बना रहे हैं। राइट। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से तजारती रास्ते बंद कर दिए हैं। जी। सो इसका क्या असर पड़ेगा तालिबान? देखिए, हमने उनके कहा है कि सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है। तिजारत तो तब होती है कि अगर सिक्योरिटी का मामला ठीक हो। तो और अगर सिक्योरिटी पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हो जाती है और जो पाकिस्तान का राइज है, देखें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, हर दूसरे दिन देखते हैं कोई ना कोई VVIP विजिट पाकिस्तान में हो रहा है। अभी भी ईरान के जो सुप्रीम कमांडर है, उनके खुसूसी एलची, उनके नेशनल सुप्रीम जो काउंसिल है, उसके सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में आए हुए हैं। और ट्रंप यहाँ देखें $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और एग्जिम बैंक ने कहा कि हम $100 बिलियन जो है दुनिया में एनर्जी में, रेयर अर्थ मेटल्स में, IT में हम करेंगे, और पाकिस्तान टॉप लिस्ट पे है। उन्होंने रिकॉर्डिकली कोई एलोकेशन भी कर दी है। तो देखिए, सब दुनिया पाकिस्तान की तरफ आ रही है, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट के ममालिक हो, चाहे अमेरिका हो। तो ये पाकिस्तान का राइज का वक्त आया हुआ है, और यही बात हमारे दुश्मन को जो है हजम नहीं हो रही। सो चाबहार कैन बी एन ऑप्शन, इस हवाले से हमें बात करनी चाहिए ताकि देखिए चाबहार का, देखें ना चाबहार का इंडिया से कितना फासला है, 1500 किलोमीटर, और चाबहार से लेके अफगानिस्तान का बॉर्डर का फासला देख लें, 1500 वो है, 1200 से 1300 किलोमीटर है। फिर आगे आप उसको देख लें कंधार को, 3-3.5 किलोमीटर बन जाता है, काबुल तक पहुंचते 4000 बन जाएगा। तो कहाँ 4000 किलोमीटर और कहाँ ये हमारे साथ जलालाबाद और कंधार, आधे घंटे में आप बॉर्डर क्रॉस करें वहां पहुंच जाते हैं। और 2640 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर, और उसमें 20 में हमारी राहदारी है। आप नाम ले लें, यहाँ से तुरखम से खरलाची का, अंगूर अड्डा, गुलाम खान, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, बदीनी, बराबचा, इतनी क्रॉसिंग्स हैं। तो इंडिया तो मैच ही नहीं कर सकता। ये एक उसमें आगे पाकिस्तानी दुश्मनी में फैसले तो कर सकते हैं, सस्टेन नहीं कर सकते। इनके खिलाफ अपने अवाम उठ खड़े होंगे। जो पश्तून रह रहे हैं अफगानिस्तान साइड पे, वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि वो प्रेशर डाल रहे हैं इनके ऊपर कि पाकिस्तान से तिजारत खोल लें। देखिए भूखे मर जाएंगे ये लोग। पर क्वेश्चन इज दैट से कि तालिबान रजीम जो कि यकीन इलेक्शन के बगैर वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी रिप्लेसमेंट कोई हो, लेट से इलेक्शन हो, कोई रिप्लेसमेंट करें अफगानी पब्लिक जो चाहे, बट वहाँ पे पॉलिटिकल ऑप्शन क्या है? देन इट्स जस्ट नॉर्दर्न अलायंस। देखिए उन्हें ये सूट करता है तालिबान को, बिकॉज वो हकीकी अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। एक ग्रुप है जो लड़ के उन्होंने कब्जा कर लिया है,
और दोहा एग्रीमेंट में था कि वो इलेक्शन कराएंगे। 4 साल से ज्यादा अरसा हो रहा है, इलेक्शन ही नहीं करा रहे, क्योंकि इन्हें पता है इलेक्शन होगा तो हर आदमी वोट देगा और शायद ये गिर जाए। तो ये ना सूट करता है कि वहां प्रॉक्सी चलती रहे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहे और कोई लोग इलेक्शन की बात ना करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात ना करें। बट ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की दुश्मनी इनको ले डूबेगी, अपने अवाम इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और अब तो खबर देखिए, आपने सुना होगा बदख्शा में और पंजशेर वैली में कई जगहों पे वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट वो इनको से झगड़ रही है, कुछ इलाकों पे कब्जा भी कर चुका है। तो ये इनके इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान से मामला दुरुस्त करें और एक अच्छे हमसायों की तरह रहें। और इंडिया को तो देखें ना, इंडिया ने तो ईरान को भी धोखा दिया, तो इन्हें भी दे सकती है।